हेलो, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10 के बच्चों के लिए न्यूट्रिशन इन अमीबा है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक के एग्ज़ाम में सीबीएसई का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो अमीबा का न्यूट्रिशन है, दो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक अमीबा और दूसरा अमीबा हो जाएगा, और एक दूसरा पैरामीशियम हो जाएगा। अमीबा है और पैरामीशियम है, तो दो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें देखिएगा कि अमीबा का जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो अमीबा का न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स, कि इसमें 5 स्टेप्स हम आपको दिखाते हैं। आपको 5 स्टेप्स, ये स्टेप्स याद रखिएगा, स्टेप्स बड़ी ज़रूरी है। इसमें आप देखिएगा स्टेप्स है, स्टेप्स बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए स्टेप्स नंबर 1, यहाँ देखिए स्टेप्स नंबर 1 है। स्टेप्स नंबर 2, नंबर 1 में इंजेशन है, INGESTI1। दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इंगेशन। ये पांचों स्टेप्स आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंजेशंस में क्या होता है कि द फूड ऑफ अमीबा कंसिस्ट ऑफ, अमीबा का भोजन क्या है? बैक्टीरिया, स्मॉल प्रोटोजोन्स होते हैं, डाइटम्स होते हैं, और पीसेस ऑफ एनिमल्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट मटेरियल्स हो। ये सब आप याद रखिएगा, ये सब इसका भोजन है। इसमें है, इसका कोई फिक्स्ड माउथ नहीं होता है। इट इंजेस्ट फूड्स बाय फॉर्मिंग द टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये कैसे खाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से खाता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं क्या? सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का दूसरा नाम है फॉल्स फूड्स। इसको हम कहते हैं फॉल्स फूड्स। जब ये बुलता है, इसका दो पर्पस होता है। सीडोपोडिया का दो पर्पस होता है, एक बुलना, दूसरा भोजन पकड़ना। और ये जो सीडोपोडिया होते हैं, वो सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रान का निकला हुआ भाग होता है, ये भोजन को पकड़ लेता है। तो इसमें देखिएगा आप, ये साइड में आपका इधर देखिएगा, इधर देखिए, ये देखिए भोजन आपका पकड़े हुए है, भोजन आपका पकड़े हुए है। पहला स्टेप में देखिएगा फूड पार्टिकल से, ये अमीबा है। सीडोपोडिया से देखिए, सीडोपोडिया इसी का नाम है कि लिखा हुआ है सीडोपोडिया। अभी सीडोपोडिया है, यह बैक्टीरिया सीडोपोडिया है। और यहाँ ये देखिए भोजन अंत में है, ये इसको खा रहा है। चारों बगल से छेंक लिया, इधर से छेंक लिया, इधर से छेंक लिया, और इस तरह की स्थिति कर लिया। और इससे क्या होता है? फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है आपका फूड वैक्यूल्स इंगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। फूड वैक्यूल्स को ये जो है फूड पार्टिकल्स को खा रहा है, जिससे क्या हुआ? फूड वैक्यूल्स बना। देखिए यहाँ भी फूड वैक्यूल्स हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप्स पर हम नजर, क्योंकि स्टेप्स है। तो इंजेशंस में क्या होता है कि सीडोपोडिया के माध्यम से वो भोजन को ले लेता है। अब भोजन कौन कौन है? तो बैक्टीरिया, स्मॉल प्रोटोजोआ, डाइटम्स, एल्गी एंड पीसेस एनिमल्स और प्लांट मटेरियल्स के होते हैं। तो जब भोजन ले लेता है तो ये फूड वैक्यूल्स बनता है। क्या बनता है? फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स आप याद रखें, यहाँ फूड वैक्यूल्स, तो फूड और वैक्यूल्स बना। दूसरा प्रोसेस है कि आपका जब फूड वैक्यूल्स बन जाता है, तो दूसरा स्टेप्स आता है डाइजेशन की प्रक्रिया। ये डाइजेशन आता है, देखिए डाइजेशन। जब भोजन अंदर चला जाता है, डाइजेशन, जिससे भोजन अंदर चला गया, ये अमीबा आपका है, ये अमीबा आपका है। ये भोजन अंदर चला गया, ये डर गया, ठीक है। तो ये चारों बगल से क्या होता है? इसको पचाने के लिए एंजाइम जाते हैं, ठीक है, चारों बगल से जा रहा है। जब चारों बगल से पचा डालता है तो ये एंजाइम जाता है और इसको पचा डालता है। तो ये भोजन की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि जैसे आपका इस प्रकार का होगा, जैसे अमीबा हो गया। अमीबा में ये फूड वैक्यूल्स हो गए, ठीक हो गया। अब ये फूड वैक्यूल्स में इस तरह पचा हुआ डॉट 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 हम कर देते हैं, ये डाइजेस्टेड हो गया। अब क्या होता है कि ये भोजन डिफ्यूज़न के माध्यम से बाहर निकलता है,
और समूचे शरीर में चला जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है, इसके अंदर जो भोजन है वो डाइजेस्टेड है, इसके अंदर जो भोजन है वो डाइजेस्टेड है। अब यहाँ से डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में बाहर की ओर निकलेगा। अब जो भोजन बचा हुआ रह गया इसको हम कहते हैं डाइजेशन, और जो बाहर निकलेगा उसके एब्जॉर्प्शंस कहते हैं। पहला हमने कहा इंजेशन हो गया, भोजन ले लिया गया सीटोपोडिया के द्वारा। दूसरा, भोजन को डाइजेस्ट कर लिया गया, पचा लिया गया एंजाइम के माध्यम से। और तीसरा, एब्जॉर्प्शन, जब भोजन पच जाता है तो उसको क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। डाइजेस्टेड फूड, उसमें देखिए लिखा हुआ है डाइजेस्टेड फूड इज़ देन पास्ड आउट ऑफ द वैक्यूल्स। यही डिफ्यूजन के माध्यम से होता है इनटू द सेल साइटोप्लाज्म। द फूड वैक्यूल्स इज नाउ लेफ्ट विथ ओनली इनडाइजेस्टेबल। तो भोजन जो बच जाता है उसके बाद जो भोजन ले लिया जाता है, लिया हुआ जो भोजन होता है उसके बाद इससे ऊर्जा निकलती है। देखिए उसका इसका निकला हुआ है एसिमिलेशन से। तो एसिमिलेशंस में क्या होता है कि जो भोजन एब्जॉर्ब हो गया उससे एनर्जी निकलती है और ये शरीर में यूज होता है। ऑब्टेन एनर्जी फॉर रिस्पिरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से और जो भी एनर्जी होती है वो शरीर के ग्रोथ के लिए, अमीबा के ग्रोथ के लिए प्रयोग किया जाता है। लास्ट में इंगेशन है, इजेशन है। इजेशन में क्या होता है कि अमीबा डज नॉट है, देखिए लिखा अमीबा डज नॉट हैव द बॉडी पार्ट फॉर द रिमूवल ऑफ। अमीबा में कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है, शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं होता है जो कि चीज़ों को बाहर निकालता है। इसीलिए वो सेल मेम्ब्रान, देखिए रप्चर द सेल मेम्ब्रान, सेल की दीवार फटती है किसी भी जगह पर, वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन इन अमीबा जब आएगा आपको तो इसमें 5 स्टेप्स याद रखेंगे। स्टेप्स नंबर 1, फिर वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। स्टेप्स नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंगेशन। शॉर्ट में हम कर देते हैं। भोजन को शरीर में लेने की क्रिया सीटोपोडिया के द्वारा होता है, इसको हम इंजेशन कहते हैं। जो भोजन ले लिया गया वो फूड वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसका डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन होगा एंजाइम के माध्यम से, इसमें डाइजेशन होता है। जो भोजन ले लिया गया डाइजेशन हो गया, और डाइजेशन जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के माध्यम से किया जाता है। हाँ, भोजन जब डाइजेस्ट किया जाता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देखिए एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन। जब भोजन एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो उसका एसिमिलेशन किया जाता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है उसका यूज हो जाता है शरीर में, ऊर्जा का प्रोडक्शंस होता है, रिस्पायरेशंस में यूज होता है, इस सब में। और लास्ट है जो भोजन बचा हुआ रह गया वो मेम्ब्रान दीवार फट जाती है और वो चीज़ें सब बाहर निकल जाती है। तो ये तमाम क्रिया इसमें हमने देखा। और इधर हम पिक्चर में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल से नंबर 1 में देखिएगा यहाँ पर आपका अमीबा अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल्स है। ये चारों पिक्चर याद रखिएगा, चारों पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चारों पिक्चर ही बनाइएगा, वो सब लिखिएगा। दूसरा है सीटोपोडिया है, सीटोपोडिया से क्या हुआ, भोजन को निगल गया, फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा और इजेशन भी होगा, और इस मटेरियल्स को जो अनडाइजेस्टेड है उसे बाहर निकाल भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार न्यूट्रिशन अमीबा है। एक और नीचे दिया है, हमने दिए हैं, वो है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में आप पिक्चर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला ओरल ग्रुप पाया जाता है। इनमें एक स्पेसिफिक माउथ होता है, जैसे अमीबा में तो कोई माउथ नहीं होता, लेकिन ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं पैरामीशियम, इसमें ओरल ग्रूव होता है जिसको माउथ कहते हैं, और गिलेट होता है। देखिए गिलेट होता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि भोजन अंदर चला जाता है और अंदर जाकर के फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं, बहुत सारे सीलिया ऐसे लगे होते हैं, सीलिया होते हैं, और सीलिया के मूवमेंट से क्या होता है कि भोजन अंदर प्रवेश करता है और फूड वैक्यूल्स का निर्माण करता है। उसके बाद इसमें डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद एसिमिलेशंस होते हैं,
और तब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार का वेरी सिंपल प्रोसेस है डाइजेशन के क्षेत्र में पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम में खाने के लिए ओरल ग्रुप होता है, ये देखिए ओरल ग्रुप हमने अभी बताया। एंड फूड इज़ रिमूव। अभी ओरल ग्रुप में क्या होता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको हम सीलिया कहते हैं। और इसी के मूवमेंट से क्या हो जाता है कि पानी अंदर की ओर जाता है और उसमें उपस्थित जो भोजन पदार्थ होते हैं माइक्रोस्कोपिक, वो शरीर के अंदर जाते हैं, फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाने के बाद उसका डाइजेशन, एसिमुलेशन जो कुछ भी होता है हो जाता है। देखिए आप लिखा हुआ है डाइजेशन है, एसिमुलेशन से। डाइजेस्टिव कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इस प्रकार के अब क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना है कि जैसे आपका क्वेश्चन के पैटर्न क्या है याद रखिएगा। जैसे इसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके कि न्यूट्रिशन इन अमीबा है, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा है तो चाहे ये पिक्चर बनाइए या इसको लिखिए। अगर एग्ज़ाम में सिर्फ फिगर बनाने के लिए आता है और आपको फिगर नहीं आता है, पहले तो मान लीजिए फिगर आता है तो फिगर बना दीजिए, लेवलिंग कर दीजिए। लेवलिंग करना ज़रूरी है। और अगर एक्सप्लेनेशन करने के लिए आए तो ये वाला आप दे दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर मान लिया कि आपको किसी भी परिस्थिति में जो पूछ रहा है उसका उल्टा दे रहे हैं, मान लिया एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है और आप दे रहे हैं फिगर बना करके, तब पर भी आपको नंबर आ जाएगा। या वाइस वर्सा है, ये दे चाहे ये दे, दोनों में नंबर आपको उठेगा। किसी भी हालत में आपको वहाँ नंबर उठेगा। तो ये ध्यान देने की बात हो जाती है अमीबा इन न्यूट्रिशंस के लिए। तो इस प्रकार अगर एग्ज़ाम में आपको फिगर याद रहे और लिखने के लिए नहीं जान रहे हैं अर्थ, तो फिगर ही बना दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और अगर फिगर नहीं आता है, लिखने के लिए है और फिगर बनाने के लिए कह रहा है तो लिख दीजिए, अगर लिखना उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के बारे में जिक्र किया। इसे आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और हमने क्वेश्चंस के बारे में बता दिया है और उसको याद करेंगे। थैंक यू।